दूसरा यह है कि कोई दूसरी जगह ढूंढी जाए जहां पर इनका पुनर्वास किया जाए, और तीसरा यह कि इसके अलावा कोई व्यवस्था की जाए। तो विकल्पों की, ऑप्शंस की अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बात करता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसा कोई विकल्प ढूंढा जाए जिससे इस समस्या का हल भी हो जाए और इन तमाम लोगों को परेशानी न हो। और देखिए समीर, एक और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि रेलवे की तरफ से कहा गया हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर करके हटाने का आदेश दिया है। ये एक और बड़ी बात है। ये देखिए जानकारी सामने, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। याचिकाकर्ता ने क्या कहा? भारी फोर्स तैनात है वहां पर, कृपया हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए, स्टे लगाने की जो मांग है वो याचिकाकर्ता जो है उनकी तरफ से रखी गई है। और इस पर रेलवे ने क्या कहा वो भी बात सामने आ गई। रेलवे ने कहा है कि हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं पर गौर करके हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश को सामने रखा जा रहा है रेलवे की तरफ से, और याचिकाकर्ता बोल रहे हैं कि अब स्टे लगाया जाए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर, फैसले पर। दोनों पक्षों को लगातार सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, राज्य सरकार का पक्ष, रेलवे का पक्ष, और हल्द्वानी के वो तमाम लोग जिनके आशियानों पर बात बनाई है उनको सुन रहा है। और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुमार कुंदन लगातार हल्द्वानी से, उसी बस्ती से बने हुए हैं जिस पर बात बन आई है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने फैसला दिया। कुमार, क्या कह रहे हैं लोग, और एक एक ऑब्जर्वेशन, एक एक डेवलपमेंट जो हो रही है वो आप भी उनको अपडेट कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, किस तरह से इस फैसले को वो देख रहे हैं? कर रहे हैं अपने चैनल से, हमें नहीं चाहिए। कुंदन, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? मेरी माँ बहने ना रुके, अपने अपने घर जाए और 5 वक्त की नमाज पढ़े और जिक्र अस्बाब करें। तो देखिए कुमार कुंदन को हमारी आवाज नहीं आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है इस मामले में, और याचिकाकर्ता भी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। कुमार कुंदन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, और लगातार जो ऑब्जर्वेशन आ रही है सुप्रीम कोर्ट से वो आप भी उनको अपडेट कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे जो है सारे तालियां बज रही हैं और इनको लग रहा है कि अब स्टे हो गया है, और ये सारे के सारे लोग खुश हो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि अब स्टे आ गया। यहाँ पे आपको अदालत का जो फैसला है, अदालत का जो ऑब्जर्वेशन है उसको ये लोग स्टे मान के चल रहे हैं, और उनका कहना है कि जो फैसला है ये पक्ष। देखिए कुंदन, बोलना चाहेंगे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, नोटिस जारी कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन खरीद फरोख्त का सवाल है, 7 दिन में 50,000 लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता है। राज्य सरकार से पूछा है कि पुनर्वास की व्यवस्था क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। और अब देखिए, रोक लगा दिया हाईकोर्ट के फैसले पर, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि उस जमीन को, जो रेलवे की जमीन है, उसको खाली कराया जाए, और उसके बाद ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एक बहुत बड़ा आदेश। उनके लिए दुआ करते हैं जिन्होंने हमारे हक में स्टे दिया, और जिसने हमारे लिए फैसला करा वो हमारे लिए अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके लिए भी बहुत बड़ा है। तो ये स्टे हो गया, राहत की बात होगी इंशाअल्लाह। ये आगे भी लड़ाई चलेगी, और ये आगे लड़ाई बहुत तगड़ी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि 100 साल से और अंग्रेजों के टाइम से हमारे दादा दादा परदादा रह रहे, इसलिए हम सलाम करते हैं। जाओ, आप लोगों के हक की लड़ाई हुई है, हमारे हक में हो गया। तो ये फैसला जो है इनके हक में हुआ है, और निश्चित तौर पे एक खुशी का माहौल है। फैसला बहुत ही उम्मीद वाला हुआ है, हक में आप लोगों के आया है, जमीन पे आया है। तो आपको लगता है कि एक बड़ी राहत मिली है? क्या आप लोगों के लिए लग रहा है एक बड़ी राहत मिली है? तो देखिए कुमार कुंदन, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी राहत की बात है उन तमाम लोगों के लिए। तकरीबन 50,000 लोगों की जो मांग थी, जो डिमांड थी कि इस फैसले पर रोक लगनी चाहिए, नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसके मुताबिक 10 जनवरी तक इनके आशियानों पर बुलडोजर चलने थे, और ये जो अतिक्रमण था इसे हटाया जाना था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है, और
ये बहुत बड़ी राहत है उन तमाम लोगों के लिए जिनके आशियाने, जिनके घर बार इस इलाके में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगा दी है रोक। 7 दिन में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। राज्य सरकार और रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है, यानी राज्य सरकार और रेलवे को अब नए सिरे से इस मामले में जवाब देना होगा। हल्द्वानी की गफूर बस्ती से लोग हटाए नहीं जाएंगे, बुलडोजर फिलहाल नहीं चलेगा। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, डिटेल में बताएं इस पूरे फैसले में और क्या कहा गया है। स्टे तो लगा ही दिया गया नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर। जी समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस मामले में ये कहा कि मानवीय आधार को कम से कम देखा जाना चाहिए था। 50,000 लोग हैं जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। ऐसी स्थिति में 7 दिन में किसी स्थान को खाली कराने का नोटिस आप कैसे दे सकते हैं। उसके अलावा साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगाते हुए ये कहा कि इस मामले में जो 3 सवाल उठ रहे हैं उन पर रेलवे और राज्य सरकार जवाब दे। उसमें पुनर्वास की व्यवस्था और खास तौर पर ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई, भूमि की प्रकृति क्या है, ये भी 3 एस्पेक्ट जो रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इस पर राज्य सरकार और रेलवे को जवाब देना है। रेलवे की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले में लंबे समय से लोग जो वहां रह रहे हैं वो जगह खाली नहीं कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर साफ तौर पर कहा कि भले ही ऐसी स्थिति थी लेकिन आपको पुनर्वास के लिए बार बार कहना चाहिए था, और अगर केंद्र की कोई पॉलिसी है या राज्य की कोई पॉलिसी है तो उसके बारे में आप अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताएं। और इस मामले पर अंतरिम रोक लगाते हुए, नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार और रेलवे को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगाते हुए